इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी साहब ने। आसिफ किरमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर गुजर चुके हैं जो बेनतीजा ख़त्म हुए हैं। अब अहम दौर एक और होने वाला है। उम्मीद ये करते हैं कि उसमें कामयाबी सामने आए। दोनों जमातों के जो मामलात हैं क्यों नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों तय नहीं पा रहे, मिशन इम्पॉसिबल क्यों हो गया आप लोगों के लिए हुकूमत साजी करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहरबानो बीबी और इमरान साहब। मेरी आवाज आ रही है जी? क्योंकि डिस्टॉर्शन काफी आपकी साइड से भाई। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है जो मैं समझता हूँ कि एक तो अवाम की तरफ से जो एक मैंडेट आया है वो बड़ा एक स्प्लिट मैंडेट है, जहाँ वहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैंडेट भी है। और अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसमें किसी एक जमात को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अपना हुकूमत साजी कर सके। अब सूरत हाल ये है कि जो तमाम जमातें हैं मेनली वो अपने अपने सूबों में तो अक्सरियत में हैं और वो वहाँ हुकूमत बनाने में कंफर्टेबल हैं, जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी है, पंजाब है। लेकिन विफाक में जिस किस्म का मैंडेट मिला है उसकी रोशनी में किसी में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है कि वो उस काम में हाथ डाले विफाक में हुकूमत साजी का। और फिर उसमें हर एक की अपनी अपनी ज़ाती मफादात भी हैं, क्योंकि देखिए इस मुल्क में हो रही है पावर पॉलिटिक्स। जब पावर पॉलिटिक्स होती है तो उसमें फिर जो एक सर्विस की पॉलिटिक्स होती है या एक नेशनलिज्म एक की पॉलिटिक्स होती है, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स होती है, वो पीछे चली जाती है। और हर कोई जो सा है वो लेने देने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये लेन देन का काम है जिसको मैं समझ रहा हूँ। ये जो आप लेन देन की बात कर रहे हैं सर, ये बताइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड्स क्या है और मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है? सुना है पीपल्स पार्टी ने आपको 28 डिमांड्स कर दी हैं। देखिए, मैंने भी सुना है कि कोई डिमांड्स की उनकी फहरिस्त लंबी है, लेकिन अभी मैं इस बारे में हतमी कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, मेरी जमात है, एनी पॉलिटिकल पार्टी या जो इंडिपेंडेंट हैं PTI बैक, कि देखें इस वक्त ये जो बंदर बांट है ना, इसको छोड़ दें। इस वक्त ये पावर पॉलिटिक्स को जरा छोड़ दें। इस वक्त है इशू है पाकिस्तान, इशू है आपका गरीब, इशू है मिडिल क्लास एजुकेटेड, वो भी जो यूथ है जो जॉबलेस है वो आपकी तरफ देख रहा है। और ये वो उसको बजाय मायूस करने के कि यार ये किस किस्म की लीडरशिप है। हमने तो इलेक्शन में अवाम ने अपना फर्ज अदा कर दिया, हमने तो एक वोट दे दिया, चलो जी अब स्प्लिट मैंडेट आया, जैसा भी आया। अब ये लीडरशिप का इम्तिहान है कि जो ये पूरी कौम को यही सवाल है किरमानी साहब कि आखिर ये हुकूमत साजी कब मुकम्मल होगी? बिलावल भुट्टो ने तो 2 दिन पहले वाज़े तौर पर कहा था कि पार्ट शेयरिंग जो फार्मूला है उस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, मुस्तरद करते हैं उसको। सेनेटर ताज हैदर भी कहते हैं। जी इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त अवाम की जो हालत है और पाकिस्तान की जो हालत है वो यही है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब देखिए यहाँ हर एक को, मैंने जैसे पहले अर्ज किया ना कि अपनी अपनी जो भी ख्वाहिशात हैं, डिमांड्स हैं, या जो भी आप समझते हैं जी हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये दे दो, कर दो, कोई भी ये कर रहा है। अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये दिस इज नॉट द टाइम। पाकिस्तान में 75 सालों से ये बंदर बांट जो हुई है, जो पावर पॉलिटिक्स हुई है, उसका ये नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। किरमानी साहब, एक सवाल जो हम सबके दिमागों में है, नून लीग के लिए पीपल्स पार्टी का वफाकी काबीना में शामिल होना क्यों जरूरी है? वो इसलिए भी जरूरी है, नंबर 1 कि एक तो पीपल्स पार्टी एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और सूबे से उनका ताल्लुक है, सिंध से बिलोंग करते हैं, फिर उनके पास सेकंड लार्जेस्ट उनकी सीट्स आई हैं आफ्टर PMLN। और तीसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं, मुस्लिम लीग नून ये समझती है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस स्टेज पर आ चुका है ये बहुत अनगवर्नेबल स्टेट हो चुकी है और ये मुझे डर है कि ये तेजी से अनलिवेबल होती जा रही है। और ऐसे में हमें इसकी गवर्नेंस को ठीक करने के लिए, लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए, सियासी जमातों पर, सिस्टम पर, जैसा तैसा भी सिस्टम है
मैं तो सिस्टम को एक पंजेंट और रॉटन और अनजस्ट सिस्टम समझता हूँ, लेकिन जी हमें अभी इसके अंदर से रास्ता निकालना है। लेकिन कोई भी मलबा लेने को तैयार नहीं है सर। आप सही कह रहे हैं, कोई भी मलबा लेने को तैयार नहीं है, लेकिन आप ही की जमात के सीनियर रहनुमा हैं मियां जावेद लतीफ साहब, वो ये कहते हैं शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेने के हक में नहीं है। तो अगर वो भी इस हक में नहीं है तो आप जैसे खुद कह रहे हैं कि सबको मुल्क के वसी तर मुफाद में इकट्ठे होना चाहिए, तो मलबा तो आपकी जमात भी लेने को तैयार नहीं है फिर सर। देखिए, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैंडेट ये ऐसा है जिसमें कोई किसी में, लेकिन ये फिर टेस्ट होता है लीडरशिप का। आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई है तो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था, ही हैड टू स्टेप डाउन, और उसकी जगह विंस्टन नवाज चर्चिल जो घर बैठा हुआ था वजीर आजम के लिए अपने आप को सामने लेकर आ रहे हैं। बात मुकम्मल करने दे रहे ना आप मुझे बात नहीं मुकम्मल करने दे। जी सर, यू इंटरप्ट मी, आप कर लें बात, फिर मैं चुप कर जाता हूँ। जी आप बोले प्लीज। मेरी गुजारिश ये थी कि ये लीडरशिप के टेस्ट होते हैं, ये जो इम्तिहान है ये लीडरशिप का इम्तिहान है। जैसे जब ब्रिटेन ने देखा कि जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था वो नहीं मैनेज कर पा रहा वर्ल्ड वॉर 2 के चैलेंजेस, तो उन्होंने फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जिसमें तमाम कोलिशन पार्टनर्स को लाए और उसमें सर विंस्टन चर्चिल को उसका हेड लगाया गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी प्रायोरिटी जो है वो जब पाकिस्तान होगी, जब आप अपनी जात को नीचे रखेंगे और पाकिस्तान को ऊपर रखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इस मसले का हल निकल आएगा। लेकिन अगर आप अपने अपने फोर्ट्स में बंद रहेंगे और अपनी अपनी ख्वाहिशात के ताबे रहेंगे, तो फिर ये नुकसान जो है ना सिर्फ ये अवाम का होगा, जमहूरियत का होगा। और फिर अगर कोई ऐसा इस मुल्क में इकदाम उठा दिया गया तो फिर मैं समझता हूँ कि वो किसी के लिए भी मुनासिब नहीं होगा, ना जमहूरियत के फायदे में होगा, और फिर उसके जिम्मेदार भी यही लोग होंगे जो आज बंदर बांट के लगे हुए हैं आपस में, और पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा, अपनी अपनी जात के अंदर घिरे हुए हैं। तो ये फिर चलेगा नहीं इस तरह सिलसिला। पब्लिक वॉच कर रही है, लोग वॉच कर रहे हैं, और जिन लोगों ने देखने की ये बात है, देखिए जिन लोगों के लिए मुल्क बना था, मिडिल क्लास के लिए और गरीब के लिए, यहाँ एलीट कैप्चर हो गया, और अब भी जो मामला तय किए जा रहे हैं वो बिटवीन द एलीट्स किए जा रहे हैं। तो वेयर इज द कॉमन मैन, वेयर इज द कॉमन मैन जिसका मसला रोटी है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, मिडिल क्लास का एजुकेटेड आपका जॉबलेस यूथ बैठा है यार। किरमानी साहब, क्या मैसेज दे रहे हैं? किरमानी साहब, जी मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। आवाम का सवाल ये है कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि इस डूबी हुई मईशत को मैं बचा सकता हूँ, मैं वज़ीर आज़म के तौर पर आऊँगा, मैं ही सब मसले हल कर दूंगा, मैं बहुत सारे दावे थे। अब जब इलेक्शंस के बाद सूरत हाल देखी तो नवाज शरीफ साहब पीछे क्यों हट गए? इस सारी सिचुएशन में शहबाज शरीफ साहब को आगे क्यों किया गया? उसकी दो वजूहात हैं जी। एक तो क्लियर मैंडेट नहीं मिला जो हम तवक्को कर रहे थे कि पीएमएलएन जोन से, हालांकि हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो पिछले इलेक्शनों से बड़ा है जी, लेकिन हमारी सीट्स इतनी नहीं है, और किसी पार्टी की भी नहीं है कि वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर गवर्नमेंट बना सके। नवाज शरीफ साहब का मखलूत हुकूमतों के बारे में वो कभी भी उसको उन्होंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, चूंकि उनका ये हमेशा मतम नजर होता है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं ये डिलीवर नहीं कर पाती हैं। इसीलिए आप देखिए कि अगर मतलूबा वोट मिल जाते, अगर अवाम जौन से थे सिंपल मेजॉरिटी पीएमएलएन को दे देते तो ये सूरत हाल ना होती, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मियां साहब ने शहबाज साहब को, जो कि ऑलरेडी पीडीएम की हुकूमत के तजर्बे में वो एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 16 माह का तजुर्बा कोई अच्छा तो नहीं रहा अवाम के लिए। ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, सिवाय ये कि जो क्रेडिट आप उसको दे सकते हैं कि उसने डिफॉल्ट से जरूर मुल्क को अल्लाह के फजलो करम से निकाला, लेकिन उसकी जो उसके हमें नुकसानात हुए वो फिर इलेक्शन के वोटिंग में हमें उसके रिफ्लेक्शन आई, जिसकी वजह से महंगाई बहुत बड़ी थी, गुर्बत में, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, तो उसकी प्राइस तो पे करना पड़ी है। तो मियां साहब किसी ऐसी वीक हुकूमत के वजीर आज़म नहीं बनना चाहते थे जो बैसाखियों पे खड़ी हो जाए और जिसको ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन सेनेटर साहब ये बताइएगा कि जैसे फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि एक लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आ रही है जो कि 6 माह से ज्यादा नहीं चल सकती,
और नज़र भी आ रहा है कि बहुत वीक गवर्नमेंट आएगी, और आप खुद भी कह रहे हैं कि स्प्लिट मैंडेट है और बड़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो इतनी वीक गवर्नमेंट फिर आप कैसे लेंगे जो कि 6 माह भी नहीं चलेगी? मैंने तो उसका एक हल तजवीज़ किया है जी, लेकिन मेरी आवाज़ चूंकि कमज़ोर है, मेरी एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की आवाज़ है, वो एलीट के कानों तक जाती नहीं है जी। मैंने तो ये कहा है कि इस वक्त अपना 1 पॉइंट एजेंडा रखो, और वो एजेंडा है पाकिस्तान एंड रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। और उसके लिए तमाम लोग, चाहे वो इंडिपेंडेंट्स हैं, पीटीआई बैक्ड हैं, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, एवरीबडी हु हैज नाउ एक्सेस टू इन द पार्लियामेंट, इनको चाहिए कि अपने सारे इख्तलाफात पर से पुष्ट रख के पाकिस्तान का सिर्फ सोचे, रियासत का सोचे, आप नेशनल हुकूमत क्या और मिलकर एक ग्रैंड नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए। आगे देखिए, आपके पास आईएमएफ का चैलेंज है, आप क्या मैसेज आईएमएफ को देना चाह रहे हैं कि अवर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर? वो मार्च अप्रैल में आईएमएफ आ रहा है, इसलिए ये सब बैठे और इनको बिठाया जाए, और इनकी जो कोई डिमांड अगर कर रहा है, मुझे ये दे दो, मैंने ये नहीं लेना, तो उनको समझाना पड़ेगा। भाई, सिचुएशन की अगर बात की जाए, मरियम नवाज साहिबा एज अ सीएम समझते हैं मामला देख सकेंगी, हल कर सकेंगी? देखेंगे तो टाइम विल टेल। ये इस वक्त क्या सराई होगी अगर मैं कुछ कहूं। ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक कुछ कह सकते हैं आप? जी सॉरी, जो ग्राउंड रियलिटीज चल रही हैं उस पर आप कोई तज्जिया देना चाहें? देखिए चूंकि पीएमएलएन जो है उसको पंजाब में मेजॉरिटी है, उसके बाद उनकी एक लेगेसी है जो नवाज शरीफ साहब से उनको ट्रांसफर हुई है, और फिर अगर नवाज शरीफ साहब का एक तजुर्बा है, ही इज अ स्टेट्समैन, एक मुदब्बर है, और मैं तो बड़ी बदकिस्मती समझता हूँ कि मियाँ साहब ने अपने आप को विड्रॉ किया। मैं एक ज़ाती तौर पर उनके जो वर्कर हैं, लॉयल हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनको धचका लगा है कि मियाँ साहब ने अपनी सियासी इनिंग का बहुत जल्द डिक्लेयर कर दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब की रहनुमाई अगर मुयस्सर रही, जो रहेगी इंशाल्लाह, तो आई थिंक, आई एम होपफुल कि मरियम जॉन सी हैं वो मामलात को मैनेज कर पाएंगी। लेकिन हतमी बात में कोई नहीं कह सकता, ये तो अभी वो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जलसों में तो उन्होंने जाहिर है कि वो अपने आप को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जी। लेकिन क्या जो पंजाब के अवाम के चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा सूबा है 66% ऑलमोस्ट, तो यहाँ के जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब की सूरत में एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड वहाँ बन गया है पीएमएलएन का, एक कामों के हवाले से, खिदमत के हवाले से। तो आई कैन ओनली से दिस। जाते किरमानी साहब एक कमेंट कर दीजिएगा, आप समझते हैं कि पीएम के तौर पर हमने शहबाज शरीफ को देखा, हमें कामयाब नजर नहीं आए, लेकिन एज अ सीएम वो खासे कामयाब नजर आए? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जिन हालात में पाकिस्तान को मिला था जी, कोशिश इन्होंने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शहबाज शरीफ साहब एक कामयाब तरीन वजीर आला थे, और जिस तरह उन्होंने पंजाब में डिलीवर किया, काश वो उसी तरह पूरे मुल्क में मरकज में भी कर सकते, लेकिन चूंकि मरकज में कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, इसलिए वो खुल के अपनी परफॉर्मेंस शायद नहीं दे सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। बात उन्होंने बड़ी अच्छी की कि 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि स्प्लिट मैंडेट है, मखलूत हुकूमत ही यहाँ पर बन सकती है। पावर शेयरिंग की हम बात कर रहे थे, तो पावर शेयरिंग के साथ साथ बर्डन शेयरिंग भी होना चाहिए, क्योंकि किसी एक जमात, किसी एक शख्स पर वो बर्डन नहीं होना चाहिए। और हम नेशनल गवर्नमेंट की भी उन्होंने बात की कि सब मिल बैठे, मुल्क की बात है, मुल्क है तो हम सब